लेबनान में इजराइल के हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। अभी अभी इजराइल की वायुसेना ने लेबनान में एयर स्ट्राइक की है। इजराइल के हमले से मलबे में तब्दील हो गई एक इमारत। तो इजराइल की वायुसेना की स्ट्राइक के बाद ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखकर आप देखिए हमला कितना बड़ा है। ये इजराइल की वायुसेना का अटैक है। क्या अटैक है देखिए, पिन पॉइंट अटैक। जिस इमारत पर अटैक करना था उसी पर आकर मिसाइल गिरती है और पूरी इमारत जमींदोज, धुआं धुआं। जहां आपको इमारत दिख रही है वहां इमारत नहीं, अब केवल धुआं दिख रहा है। यह है इजराइल की सेना का प्रिसीजन अटैक। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और ईरान के एक और शहर करमान में विध्वंसक हमला देखने को मिला है। यूएस इजराइल के बाद हमले के बाद तबाही जैसा माहौल है। अब ये देखिए, ये ईरान का करमान शहर है और इजराइल एक और रिहायशी इलाके में एक और शहर पर ईरान के किस तरह से हमला कर रहा। दिन का उजाला है, तब तक अचानक एक मिसाइल आकर गिरती है और उसके बाद चारों तरफ चीख पुकार और इस तरह का आग और धुआं आपको असर देख सकते हैं। अब देखिए दो बड़ी खबरें देखिए। पहली खबर क्या है, ईरान पर हमला, लेबनान में इजराइल के हमले का एक नया वीडियो आ गया। और दूसरी खबर ये कि इजराइल के हमले के बाद भारी तबाही ईरान में देखी जा रही है। और दोनों तस्वीरें भी जरा देख लीजिए, लेबनान में किस तरह से इजराइल तबाही मचा रहा है और ठीक उसके बगल में वो तस्वीर करमान शहर ईरान का और वहां पर मिसाइल से हमला और इस हमले के बाद भारी तबाही। दो बड़ी खबरें और दो बड़े विजुअल्स, तस्वीरें आपके सामने। और देखिए अभी अभी ईरान में एक और हमला हुआ है, वो जानकारी हम आपको देते हैं। बंदर अब्बास में यूएस इजराइल की बमबारी हुई है। बंदर अब्बास होर्मुज स्ट्रेट के पास बिल्कुल लगता हुआ शहर है और ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है। आप समझ लीजिए 90% जो भी पोर्ट शिप्स आते हैं, ऑयल की जो सप्लाई होती है वो बंदर अब्बास के जरिए ही करता है ईरान। और वहां पर इस वक्त उस शहर पर बहुत बड़े अटैक किए हैं, उस शहर के पोर्ट पर भी अटैक किए हैं इजराइल ने। और अब देखिए कैसे उस शहर पर भी अटैक किए हैं। दूर से एक राहगीर ने ये वीडियो बनाया है, देखिए मोबाइल फोन से। दूर से ये धुआं उठता दिख रहा है, कई किलोमीटर दूर ऐसा लगता है कि वो वहां पे जहां हमला हुआ है वहां से धुआं उठ रहा है। और एक हाईवे पर एक चलती सड़क से ये वीडियो बनाया गया है। और एक और बड़ी खबर, फारस की खाड़ी में ईरानी युद्धपोत में विस्फोट हो गया है। बंदर लेंगह तट के पास जहाज में धमाका हुआ है, यह रिपोर्ट कही जा रही है। अमेरिकी हमले के बाद विस्फोट हुआ है और जहाज शहीद सुलेमानी क्लास मिसाइल कॉर्वेट यह बताया जा रहा है। ईरानी नौसेना पर यह बड़ा हमला और समंदर में एक बार फिर से विध्वंस मचा रहा अमेरिका। और ईरान के दक्षिणी तट कंगान के पास एक बड़ा हमला हुआ है। वायरल फुटेज में समुद्र में जहाज में बड़ा धमाका, जहाज IRGC नेवी का पोत होने का दावा। तो ईरान के कांगन में देखिए, अब आप समझिए लोग कहीं जा रहे हो और अचानक उनके सामने किसी शिप पर ऐसा अटैक हो जाए और यूं शिप ब्लास्ट हो जाए, सोचिए क्या होगा। अब देखिए ये ईरान का कांगन शहर है, ट्रैफिक चलता हुआ दिख रहा है, गाड़ियां चलती हुई दिख रही हैं, लोग बाइक से जाते हुए दिख रहे हैं और अचानक दूर समुद्र में सामने एक शिप धुआं धुआं हो जाता है। कुछ इस तरह हमले हो रहे हैं ईरान में। अब इसी खबर से जुड़ी हुई एक और खबर, अमेरिकी जंगी पोत से मिसाइल हमला किया गया है, ईरान की तरफ से दागे गए हैं। टॉमहॉक मिसाइल ईरान की तरफ दागे गए हैं। अब देखिए USS फ्रैंक पीटरसन जूनियर से हमला किया गया है और ये देखिए अमेरिकी युद्धपोत, ईरान इसका निशाना है और किस तरह से यहां मिसाइलें दागी जा रही है युद्धपोत से, ये उसकी तस्वीर। और बहरीन पर ईरान का बड़ा हमला, बहरीन के होटल को निशाना बनाया ईरान ने। और बड़ी बात यह है कि इस होटल में US डिप्लोमेट रुके हुए थे जहां पर अटैक किया ईरान ने, यानी इंफॉर्मेशन तगड़ी है ईरान के पास। देखिए बहरीन के किस होटल में अमेरिकन डिप्लोमेट रुके हैं ये ईरान को पता था और उसी होटल पर अटैक किया। कुछ यूं भीषण आग लग गई उस अटैक के बाद। और इजराइल और ईरान की बीच जंग के बीच ये बहुत बड़ी खबर है, नेतन्याहू के भाई की मौत का दावा कर दिया गया है।
ईडो नेतन्याहू के ईरानी हमले में मौत का दावा किया जा रहा है। अभी इस खबर को लेकर कोई पुष्टि नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया है। तो नेतन्याहू के भाई की मौत का दावा इजरायली मीडिया के हवाले से किया जा रहा है। जिस तरह के हमले लगातार इजराइल में जारी है, उसमें यह भी एक दावा है, लेकिन इस दावे की अभी तक इजराइल की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। और क्या आप जानते हैं कि आधुनिक युद्ध में जीत सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि बजट से तय होती है। आज ड्रोन वॉर ने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर रखा है और ईरान अपनी रणनीति में कामयाब होता दिख रहा है। ईरान सस्ते ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, बदले में अमेरिका और इजराइल को उन सस्ते ड्रोन को मार गिराने के लिए करोड़ों की मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जरा देखिए अमेरिका और इजराइल की कौन सी मिसाइल इस्तेमाल करने से कितनी लागत आती है। अमेरिका को हम यहां आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक ईरानी ड्रोन 16 लाख का, जबकि 1.6 करोड़ अगर 10 मिसाइल ड्रोन के होते हैं, तो अमेरिका की जो पेट्रियट PAC-3 है वो 33 करोड़ की मिसाइल है और थर्ड जो इंटरसेप्टर है 100 करोड़ से ज्यादा का खर्च उस पर आता है, जबकि डेविड स्लिंग पे देखिए 8 से 9 करोड़ का खर्च आता है।